आपने पूछा सुखी संसार कैसे रहे। बड़ी अच्छी भावना है आपकी। पहले ये बताओ क्या है संसार। चेतन और अचेतनों यानी प्राणियों और उनके साधनभूत सामग्री का जुड़ाव ही संसार है। कहाँ है संसार? संसार बाहर नहीं है, संसार प्राणी के अंदर है। यानी जिसका जैसा नज़रिया, सोच, व्यवहार उसके लिए वैसा है संसार। संसार की इकाई क्या है, जिससे रचना हुई है, इसकी इकाई क्या है? प्रत्येक जीव, मैं या आप या कोई भी, प्रत्येक जीव, एक जीव एवं अचेतन का एक परमाणु संसार की इकाई है। यानी इन दोनों के मिलने से बना है संसार। आप अगली बात आती है, वह इकाई का सुंदर होना, सुखी होना, सुखी संसार है। तब इकाई सुखी कौन कर सकता है? प्रत्येक दंपति, प्रत्येक माता पिता और उनका नज़रिया, उनकी समझ तथा उनका रोज रोज का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे पुत्र या पुत्री को जन्म देते हैं। गर्भ धारण धारण के समय उन दंपति की परिणति धर्म या अधर्ममय, जीव दया या अदयामय, समता में रहते या असमता में, इरिटेशन, हेजिटेशन, टेंशन या इजी, ओपन माइंड, अटेंशन, टेंशन मुक्त रहते हैं। और 9 महीने तक पूर्व कथन में विचार कर लेना और सुधार लेना, इकाई को सुसंस्कारित अच्छी सोच के बीज डालकर वह माता पिता सुंदर और सबको शीतलता तथा मधुर फल देने वाला वृक्ष उत्पन्न कर सकते हैं। माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है सुखी संसार में। माता पिता चाहे तो अपने परिवार को, समाज को और विश्व को सुखी बना सकता है। हर माता पिता अगर विचार कर ले तो कथनचित पूर्व कर्म के उदय से परिवार, पड़ोस प्रतिकूल मिले तो क्या करें? क्योंकि अच्छा संसार बनाने में जहाँ माता पिता का महती भूमिका होती है, वहीं परिवार पड़ोस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों को अच्छा बनाने में और संसार को सुखी बनाने में। आपने कहा कि अगर मान लो परिवार के लोग या पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं तो उनका अच्छा बुरा तुम्हारे अच्छे बुरे पर निर्भर करता है। फिर भी स्वयं की सहनशीलता, विवेक, धैर्य एवं धर्म की श्रद्धा, परमात्मा की भक्ति, गुरुओं की शरण, क्या सती अंजना की तरह प्रतिकूल परिजनों के बीच में मोक्षगामी, जगत को कल्याणकारी, सुंदर सेवक की भूमिका निभाने वाले वीर ऐसे गुणों से अलंकृत कि हनुमान को जन्म नहीं दे गई सती अंजना। पौधे के उगने के बाद भी भैया पौधों को लू लपट, जानवरों के भक्षण या कीटाणुओं रोगों से बचाने की और शीतल जल डालने की जिम्मेदारी माली की तरह किसकी है? इन बच्चों को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले माता पिता की।
उसके बाद परिवार के सभी लोगों की, उसके बाद समाज की। तो भैया अगर आज सभी इस बात को स्वीकार कर लें तो उस सुखी संसार हेतु हमारा आपका क्या योगदान होना चाहिए? आपका, हमारा, सभी का एक योगदान है ऐसी ऊर्जा का संप्रेषण जो हमारे अंतरंग निर्मल परिणामों और प्राणी मात्र के लिए करुणा, मैत्री, प्रमोद और मध्यस्थ भाव से अभिसिंचित होती है। आज की चर्चा का सार है कि जिन बेटों को पुत्र पुत्री रत्नों की प्राप्ति की संभावना है, वे इस परिवार, समाज, विश्व को सुखद वातावरण बनाने के लिए अपना खान पान, रहन सहन, पहनाव और सोच तथा प्राणी मात्र के साथ नैतिकतापूर्ण आचरण और उनके परिवारजनों द्वारा भी ऐसा ही होना, पुत्र पुत्री इकाई द्वारा आगे परिवार, राष्ट्र, समाज को सुखी बनाने में यही हम सबका योगदान है। जिनके साथ जीवन भर रहना है और जन्म जन्म भी। बोले जन्म जन्म में कैसे रहना है? बोले पता नहीं वो कौन बेटा बेटी किस रूप में, किस जन्म में फिर मिले, मिलता ही है। उनके पोषण, संस्कार बनाने में मेरा क्या दायित्व है, ये विचार करना। हे भब्बो, हे भाई बहनों, तुम्हें खेत मिल गया है खेती करने को। अब ये तुम्हारा विवेक है, उसमें चारा बोते हो या चंदन, तुम उसमें कांटे बो रहे हो या फूल, आम बो रहे या बबूल। एक दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, क्या लुटा रहे हो? जो लुटा रहे हो वही लौट के आएगा। इसलिए भाइयों, आज संक्षिप्त चर्चा आपके साथ हुई कि सुखी संसार कैसे हो। भावना आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन भावना के साथ साथ क्रियान्वयन भी होना चाहिए। और ये अकेला आपका नहीं, इस सृष्टि के प्रत्येक माता पिता का दायित्व है, प्रत्येक परिजन का दायित्व है। तभी ये संसार सुखी होगा और तभी हम सब सुखी रहेंगे।